आज हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट है हाई मांग की लोच यानी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया है, कीमत मांग की लोच हमने पढ़ लिया है। सेकंड पॉइंट है हाई मांग की लोच, ये पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद हम इसकी परिभाषाएं हम याद करें। इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू बटावा डेल्टा आई इंटू आई बटावा क्यू। ये क्या है, फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, इनकम आई मांग की लोच का फॉर्मूला है। आई मांग की लोच का फॉर्मूला है। और आई मांग की लोच की हम परिभाषा हम देखेंगे। ये फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया। परिभाषाएं क्या होगी, आइए हम परिभाषाओं को समझते हैं और लिखते हैं कैसी परिभाषाएं बनती है। फॉर्मूले के द्वारा हमने परिभाषाओं को जानेंगे। उपभोक्ता की उपभोक्ता की उपभोक्ता की आय में उपभोक्ता की आय में होने वाला परिवर्तन होने वाला परिवर्तन होने वाला परिवर्तन के कारण वस्तु की वस्तु की वस्तु की मांगी गई मात्रा मात्रा में अनुपातिक संबंध होता है, उसे आय मांग की लोच कहते हैं। क्या कहते हैं, आय मांग की लोच कहा जाता है। समझ में आ गया। आय मांग की लोच की परिभाषा हमने लिख दी। अब आय मांग की लोच को भी दो भागों में बांटा है। जैसे हमने कीमत मांग की लोच को 5 भागों में बांटा, उसी तरह से आय मांग की लोच को हम 2 भागों में बांटते हैं। 2 कौन कौन से भाग है लिख दो। पहला पॉइंट है श्रेष्ठ वस्तु। पहला क्या पॉइंट है, श्रेष्ठ वस्तु। और दूसरा पॉइंट है घटिया वस्तु। इसके भी 2 पार्ट है जो हम बता रहा हूं मैं आपको। एक तो श्रेष्ठ वस्तु, दूसरा है घटिया वस्तु। घटिया वस्तु है और श्रेष्ठ वस्तु है। ये 2 पॉइंट, इन्हीं 2 पॉइंटों को हम विस्तृत यानी डायग्राम के माध्यम से हम जानेंगे कि श्रेष्ठ वस्तु किसे कहते हैं, घटिया वस्तु किसे कहते हैं। हम पहले लिखते हैं श्रेष्ठ वस्तु का डायग्राम बनाएंगे। श्रेष्ठ वस्तु को हम पढ़ेंगे। पहले श्रेष्ठ वस्तु लिख दो पॉइंट। श्रेष्ठ वस्तु का डायग्राम बनाएंगे। पहले हम इधर डायग्राम बनाते हैं श्रेष्ठ वस्तु की। श्रेष्ठ वस्तु किसे कहते हैं, एक्स पर सत्तीय यानी वस्तु की मात्रा, वाई वस्तु यानी वाई का मतलब है कि उर्ध्वधर यहाँ पर आय मानेंगे, क्योंकि उपभोक्ता की आय पर आय से मतलब है इधर, इसलिए ये वाई। उधर क्या है, एक्स यानी वाई, इसका मतलब आय होगी, उपभोक्ता की आय को दर्शा रहे। और इधर होता है वस्तु की मात्रा क्वांटिटी से दर्शाते हैं। समझ गए। अब परिभाषा है श्रेष्ठ वस्तु
आपको पता है मार्केट में एक सस्ती वस्तु मिलती है और एक श्रेष्ठ यानी अच्छी वस्तु मिलती है। अब परिभाषाओं को हम डायग्राम, पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम परिभाषाओं को हम देखेंगे। ये डिमांड है, आप भी डायग्राम बनाइए जिससे आप भी एकत्रित हो सके। ये वस्तु यानी y, y2, y1, y2, q1, q2 हमने डायग्राम बना दिया है। डायग्राम बनाने के बाद हम परिभाषाओं को हम जानेंगे। इस डायग्राम के माध्यम से हम परिभाषाओं को याद करेंगे कि परिभाषाएं कैसी होती। लिखिए परिभाषा। उपभोक्ता की आय में, उपभोक्ता की आय में वृद्धि बोल सकते हैं या बढ़ना बोल सकते हैं, यानी इंक्रीज होना। इनकम क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है। यानी उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से वस्तु की, देख लो ये वस्तु बताइए, यानी आय बढ़ रही है तो वस्तु की मांगी गई मात्रा भी बढ़ रही है। समझना आया परिभाषा है डायग्राम को। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से वस्तु की मात्रा में, वस्तु की मांगी गई मात्रा में, वस्तु की मांगी गई मात्रा में, मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है तो उसे श्रेष्ठ वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेष्ठ वस्तु कहा जाता है। श्रेष्ठ वस्तु कहते हैं। समझ में आ गया? श्रेष्ठ वस्तु किसे कहते हैं? उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से वस्तु की मांगी गई मात्रा भी बढ़ती है। यानी आप मार्केट में जाते हो, दो वस्तु मिलती है, एक सस्ती वस्तु, एक महंगी वस्तु, लेकिन उसमें गुणवत्ता, उसमें शक्ति, क्षमता, गुण अधिक है तो उसकी वस्तु की लोग ज्यादा खरीदने इच्छुक होंगे, ज्यादा खरीदेंगे वस्तु को, इसीलिए वस्तु को खरीदने में ज्यादा इच्छा रखेंगे। तो यही है उपभोक्ता की आय में जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, जैसे आपकी इनकम अभी 80 रुपये बढ़कर 100 हो गई तो आप क्या अच्छी वस्तु की ओर जाओगे या नहीं जाओगे। यानी अच्छी वस्तु को खरीदोगे क्योंकि उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी सब देखकर खरीदेंगे। इसीलिए उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से मांगी गई मात्राओं में वृद्धि होती है तो उसे शेष वस्तु कहते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे आगे घटिया वस्तु। घटिया वस्तु के बारे में हम जानेंगे। सेकंड पॉइंट लिखिए घटिया वस्तु का डायग्राम, घटिया वस्तु के बारे में जानेंगे। सेकंड पॉइंट डालिए घटिया वस्तु। अब घटिया वस्तु का फॉर्मूला, घटिया वस्तु y वस्तु, x वस्तु, ये घटिया वस्तु को आपको बता रहे ये घटिया वस्तु का डायग्राम है, घटिया वस्तु का डायग्राम है। इसी तरह से हम घटिया वस्तु को दर्शाने के लिए या इधर इनकम, आय को दर्शाते हैं। ये चीज हो गई। इसी तरह से घटिया वस्तु की परिभाषा हम जानेंगे। घटिया वस्तु किसे कहते हैं, घटिया वस्तु कैसे हम, आपने सोचा कि हमने श्रेष्ठ वस्तु के बारे में सोच लिया, अब सस्ती वस्तु की बात कर रहा है। यानी मार्केट में कुछ उपभोक्ता ऐसे होंगे जो मतलब वस्तु को, सस्ती वस्तु की तरफ ज्यादा लोग जाएंगे, सस्ती वस्तु का ज्यादा उपयोग करेंगे। समझ में आया? यानी
सस्ती वस्तु होती है उसका उपयोग हम ज्यादा करते हैं, आपको पता है। आपकी इनकम में वृद्धि नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, सस्ती सस्ती वस्तु को ज्यादा खरीदेंगे। यही परिभाषा है, इसके अपोजिट होगी कि उपभोक्ता की आय में उपभोक्ता की आय में कमी होने उपभोक्ता की आय में कमी होने से वस्तु की वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़ रही है। देखो, कुछ लोग सस्ती वस्तु की तरफ भी जाएंगे क्योंकि उनकी इनकम में कमी हो रही है, तो कुछ लोग ज्यादा वस्तुएं में सस्ती खरीदेंगे तो उसे घटिया वस्तु कहते हैं। इसलिए वस्तु उपभोक्ता की आय में कमी होने से वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है तो उसे घटिया वस्तु कहते हैं। समझ में आ गया घटिया वस्तु का डायग्राम, घटिया वस्तु की परिभाषा है। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। अगला पॉइंट हम तीसरी वीडियो में पढ़ेंगे, आरडी फिर की मांग की लोच। ओके, थैंक यू सो मच।